दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो लेक्चर पर। और आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार आप पोस्ट ऑफिस जाते होंगे, वहाँ पे अगर आपको खाता खुलवाना है, किसी भी प्रकार का पीपीएफ खाता खुलवाना चाहते हैं या फिर आरडी खुलवाना है, ठीक है, सॉरी आरडी, या फिर आपको टीडी खाता खुलवाना है, किसी भी प्रकार का आपको खाता खुलवाना है तो उसके लिए एक आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है। ठीक है, वो फॉर्म आप भर के देंगे तभी ये सारे आपके खाते खुल पाएंगे, अदरवाइज नहीं खुल पाएगा। तो एक बात यहाँ पे हम सबसे पहले क्लियर करना चाहेंगे, आप चाहे पोस्ट ऑफिस जाके कोई सा भी अकाउंट खुला ले, जितने भी प्रकार के अकाउंट है, आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में यहाँ पे नीचे में लिखा रहता है, देख सकते हैं कि बेसिक सेविंग अकाउंट है या फिर यहाँ पे टीडी अकाउंट है, MIS है, SC SS है, PPF है, SSS है या फिर NSC है, KVP है। जितने भी प्रकार के खाते होते हैं तो आप मतलब एक ही फॉर्म है, किसी का अलग अलग फॉर्म नहीं है। बहुत सारे साथियों का यहाँ पे हमारे कमेंट आ रहा था कि अगर हम SB खाता खुलवा रहे हैं तो SB खाते को कैसे फॉर्म भरना है, RD खाता है तो उसमें कैसे भरना है, PPF है तो कैसे भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी आपका अकाउंट हो, चाहे तो SB खुलवाओ या फिर KVP खुलवाओ या फिर कैसे भी खुलवाओ, भरना एक ही तरह से है। ठीक है, उस सब में भरना एक ही तरफ से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि इसका जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे देखिएगा कि फॉर पोस्ट ऑफिस यूज, ठीक है, या फिर ऑफिस यूज, उतना ही है, ऑफिस यूज के लिए बस है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऑफिस यूज ही देखेंगे। तो जो भी यहाँ पे आपका ऑफिस होगा जिस भी सिटी में, वहाँ पे उस पोस्ट ऑफिस का नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम जहाँ पे हैं तो ये कर्मचारी लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहला आपका जो कॉलम है वाला कर्मचारियों के लिए होता है, वो लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपका जो भी ऑफिस है तो आप लिख सकते हैं। जैसे हम अनूपपुर से हैं तो अनूपपुर हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, डेट यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जब खाता खुलेगा सिस्टम पे तब यहाँ पे डेट लिखी जाती है। असोल आईडी आपके पोस्ट ऑफिस की एक आईडी होती है, कोड होता है, वो फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि अधिकारी लोग लिखते हैं, आपको नहीं लिखना है। अकाउंट नंबर ये तो वहीं से बनेगा। CIF ID, ठीक है, कीप ID हम इसे कहते हैं, CIF ID। तो इसके बारे में बता दें, यदि आपके पास पहले से कोई खाता खुला है, जैसे कई लोगों का ये होता है कि हम RD खाता खुलवाए हैं और जब ये खाता पूरा हो गया, मतलब इसमें 30,000 पैसा हमारा जमा हो गया या फिर 60,000 रुपये जमा हो गया, तो पैसा निकलवाते हैं तो वहाँ से कर्मचारी कहते हैं, अधिकारी लोग कहते हैं कि भैया पहले आप अपना एक ठो चालू खाता खुलवा लो तो फिर उसमें पैसा आएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि जो RD खाता है उसका जो CIF ID है यहाँ पे ID आप डाल सकते हो। CIF ID आपका 9 डिजिट का होता है। कितने का होता है? 9 डिजिट का होता है। तो ये सारे कॉलम में आप यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, रैंडमली मैं कोई भी ऐसे नंबर ले लिया हूँ, कोई सही नहीं है, और यहाँ पे बस हो गया। आप नंबर डाल सकते हो ताकि जो अधिकारी हैं उन लोग को खोलने में कोई दिक्कत ना हो। और आपकी जो कस्टमर ID है, ठीक है, ये एक ही बार बनती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम जहाँ पे आपको भरना है। कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी खाता खुलवाना चाहता है, यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा पहले नंबर पे। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहला लाइन देखिएगा, यहाँ पे ऐसे ही आएगी। तो आप कौन सा खाता खुलवाना चाहते हैं, RD, TD, SB, जो भी खाता खुलवाना चाहते हैं आप बेफिक्र हो के यहाँ पे SB लिख दीजिए। जैसे आज हम SB खाता की बात करें या PPF खाता की बात करें, कोई भी खाता हो, कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आप भर दो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर आप TD खाता खुलवाते हैं, ठीक है, तो TD में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 5 है ना, तो आप अगर 5 साल के TD ले रहे हैं तो यहाँ पे 5 ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 ईयर TD। इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं उनको पता रहेगा कि 5 साल की TD खोलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे नाम में चलते हैं। दूसरे नंबर में पूछा गया है फुल नेम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट्स गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका फुल नेम लिखना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बिटवीन, छोड़ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे मिस्टर, मिसेज, मिस, अदर जो भी है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे मिस्टर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है तो मैं यहाँ पे पुष्पेंद्र अपना ही नाम लिख लूंगा। ठीक है, पुष्पेंद्र। मिडिल नेम लिखना है अगर आपका कोई नाम है, जैसे कुमार हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये प्रजापति हमने लिखा है। यहाँ पे जेंडर आपको बनाना है, मेल फीमेल जो भी है, ये ध्यान रखना है। पहला कंडीशन, आपको नाम एकदम सही ढंग से फिल करना है।
और इनको कैसे फिल करना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल लेटर में फिल करना है, तो हम तो यहाँ पे गलत कर दिए, कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो जो भी आपका नाम होगा तो यहाँ पे आप कैपिटल में फिल करोगे। इसे हम यहाँ पे आप नाम चेंज कर देते हैं, जल्दी हो जाए, ठीक है। कैपिटल लेटर में पूरा नाम भरना है, क्योंकि जब फिर खाता खुलता है बाद में कहोगे कि हमारा खाता जो है तो ये अलग से आ गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे पूरा कैपिटल में फॉर्म भर दोगे। तीसरे नंबर पे चलिए देखते हैं कि फुल नेम ऑफ फादर, ठीक है। फादर जी का फुल नेम या फिर हस्बैंड या मदर, जैसे यहाँ पे कोई बच्चा है तो उसके पापा का नाम रहेगा, कोई व्यक्ति है तो, यदि यहाँ पे कोई लेडीज का नाम है तो उसके हस्बैंड का नाम रहेगा, या उसके मम्मी का, जिसका भी चाहे, मतलब यहाँ पे आप डाल सकते हैं, आपका इंफॉर्मेशन रहेगा। तो ये नीचे एक लाइन देख रहे हैं आप, लंबी सी ये लाइन बनी हुई है जो, तो यहाँ नीचे आप चाहें तो यहीं इसके नीचे लिख सकते हो, यहीं पास, लेकिन इधर पे लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, साफ साफ दिखेगा, जो भी उनका नाम होगा यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, यहाँ पे भी कुमार सिंह लिख देते हैं। चलिए ऐसे रैंडम ही नाम ले रहा हूँ किसी का भी, ठीक है। आप लोग अगर इसी नाम से होंगे तो कमेंट जरूर करना। अब आगे आप बात आती है पता लिखने के लिए। नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, मम्मी का नाम हो गया, अब यहाँ पे हमको लिखना है पता। यहाँ पे है फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग नंबर। तो आपका अगर बिल्डिंग नंबर है, मकान नंबर है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, या फ्लैट नंबर, या फिर ये भी नहीं है तो वार्ड नंबर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, जब नाम हम लिखते हैं तो 1 2 3 लिखा है, मतलब यहाँ पे आप 3 लोग मिलके खाता खुलवा सकते हैं, 2 लोग मिलके खाता खुलवा सकते हैं। वही फर्स्ट एप्लीकेंट है, सेकंड एप्लीकेंट है, और इधर में थर्ड है। यदि ये 2 लोग खाता खुलवाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइंट खाता खुलवाया जाता है, और ज्वाइंट खाता भी खुलवाना है तो फिर 2 लोग का नाम हो जाएगा यहाँ पे, वही चीज है। तो दूसरे व्यक्ति का इधर में आपका पूरा पता हो जाएगा, 2 लोग हैं तो एक है तो आपका इधर बस पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पता। कैसे लिखोगे, यहाँ पे वार्ड नंबर लिख दो आप, वार्ड नंबर है तो, ठीक है। वार्ड नंबर जो भी आपका 05 हो गया। मोहल्ला लिख दो, विलेज लिख दो, लोकेलिटी लिख दो, रोड लिख दो, जिस मोहल्ला में है, जिस गली में है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप गली नंबर लिख दो, जो भी आपका गली है, ठीक है। तहसील, पोस्ट ऑफिस, आप कौन से पोस्ट ऑफिस, आपका जो पता है जहाँ पे आप घर है आपका, तो वहां से कौन सा पोस्ट ऑफिस नजदीकी पड़ता है, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, उस पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे नाम लिखना है। सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो आपका जो शहर है, ठीक है, जिला है, जिले का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट का नाम लिखना है, स्टेट यहाँ पे आपका एमपी, जो भी हो आपका, एमपी, यूपी, सीजी, ठीक है। पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि पिन कोड जो होता है यहाँ पे लिखना जरूरी है, लेकिन अभी के डेट में कुछ चीजें कंपलसरी हो गई हैं, जैसे फोन नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप फोन नंबर नहीं लिखोगे तो आपका खाता नहीं खुलने वाला है, ठीक है। तो फोन नंबर आप जरूर लिखिएगा, तभी आपका अकाउंट जो है ये खुल पाएगा। तो ये हो गया आपका मोबाइल नंबर। यदि आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसमें फ्यूचर में चल के नेट बैंकिंग चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी अपनी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ईमेल आईडी। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी को, कुछ चीजें और देखना है। एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो उसकी जो जन्म तिथि है, जो खाता खुलवाना चाहता है वहां पे आप जन्म तिथि लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जन्म तिथि लिख दिया जाएगा। और इसके साथ ही यदि वह पैन कार्ड है उनके पास, तो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। यदि पैन कार्ड नहीं है आपके पास, ठीक है, तो फॉर्म 60 भी डाल सकते हो। फॉर्म 60 आप डालना पड़ेगा जब आप कोई भी खाता, आपके पास एसबी खाता नहीं है, ठीक है, और आप लोग क्या करना चाहते हैं कि 50,000 से ऊपर रकम जमा कर रहे हैं किसी टीडी में या फिर किसी चीज में, तो यहाँ पे आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा, और या फिर यहाँ पे पैन कार्ड लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है। कीप आईडी यहाँ पे है, अगर जैसे हमने पहले बताया कि यदि आपके पास पहले से कोई भी खाता है, आरडी, एसबी, किसी भी प्रकार का, और दूसरा आप खाता खुलवाना चाहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास पहले से आरडी खाता है और आप चाहते हैं कि हम एसबी खाता खुलवा लें। कभी कभी क्या होता है, एसबी खाता आपके पास चलता है, अचानक आपके मन में आया नहीं मेरे पास एक आरडी खाता भी होना चाहिए, तो इस नंबर का, इस खाते नंबर का जो आपका CIF आईडी होगा वही आईडी यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे है सेल्फ, सिंगल, या फिर यहाँ पे है जॉइंट बी या फिर जॉइंट ए। तो चलिए यहाँ पे हम आपको समझा दें थोड़ा सा ये क्या चीज है।
तो देखिए सेल्फ मतलब जो व्यक्ति का खाता है वही पैसा निकाल पाएगा। ज्वाइंट बी में क्या है, ज्वाइंट बी का मतलब ये है कि जैसे हम दो व्यक्ति खाता खुलवाते हैं, एक ये हो गया और एक ये बंदा हो गया, दो बंदे हैं यहाँ पे, दोनों लोग खाता खुलवाना चाहते हैं, दोनों का खाता खुल जाएगा। पैसा जमा करने के लिए दोनों लोग जाके जमा कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जमा कर सकता है, लेकिन जब निकालने की बारी आएगी तो ये पहला बंदा जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, और अगर ये दूसरा बंदा भी जाता है तो पैसा मिल जाएगा। ज्वाइंट ए खाता अगर खुलवा लोगे आप, कौन सा, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट ए में पैसा कोई भी जमा कर सकता है अकेले जाके, लेकिन पैसा तभी निकलेगा जब ये दोनों बंदे एक साथ जाएंगे, दोनों का सिग्नेचर होगा तभी पैसा निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यदि आप अलग अलग पैसा निकालना चाहते हैं कि दो व्यक्ति घर में है, एक घर में नहीं है, दूसरा निकाल सके, तो ज्वाइंट बी ही खाता आप खुलवाना। ये आपका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आपको देखना है 7 नंबर पे दिया गया है डॉक्यूमेंट टाइप। तो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत तो होती है, तो आज के डेट में सबसे सरल और सबसे सहज क्या है, आधार कार्ड। यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल दीजिए और उसी से आपका खाता जो है खुल जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट का जो नंबर है नंबर डाल दीजिए, 12 डिजिट का नंबर होता है, तो 12 डिजिट का आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, बस हो गया। एड्रेस प्रूफ के लिए क्या है, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपका आधार ही कार्ड होता है, तो यहाँ भी आधार कार्ड और उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिए। और सबसे मेन बात क्या है, पोस्ट ऑफिस का खाता खुलाने के लिए कम से कम, यदि चालू खाता खुलवा रहे हैं तो 500 रुपये लगेगा, पीपीएफ खुलवा रहे हैं तो 500 लगेगा, सुकन्या में 250 लगेगा। तो जो भी राशि हो आप वहाँ कर्मचारियों से पूछ लीजिए, आपको नहीं पता है तो। कई बार क्या होता है राशि जो है तो आगे पीछे भी हो जाती है। यहाँ पे आपको राशि भर देना है, जैसे यहाँ पे हमने 500 भरा है, और यहाँ पे आपको वर्ड में लिख देना है फिगर में। ठीक है, उसके बाद फिगर में लिख देना है कि RS 500। ठीक है, तो 500 यहाँ पे आपको लिख देना है। नीचे आप देख सकते हैं मोड ऑफ डिपॉजिट जो लिखा है, तो यहाँ पे आप कैसे पैसा दे रहे हैं, आप कैश दे रहे हैं तो कैश लिखना है, या फिर आप चेक के माध्यम से पैसा दे रहे हैं तो चेक लिखना है। तो अधिकतम लोग यहाँ पे कैश ही दे देते हैं कि 500 रुपये निकाल के दे देते हैं कि भैया लो 500 और यहाँ पे हमारा खाता खोलो। ये पहला पेज है। अभी पहले पेज के हम सबसे नीचे आते हैं 9वें नंबर के कॉलम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉमिनी डिटेल भरना है। यहाँ पे क्या भरना है, नॉमिनेशन। तो आप मत पढ़िए पूरा, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी में डालना चाहते हैं, जैसे आप किसी बच्ची का नाम डालना चाहते हैं, अपने किसी बच्चे का या फिर जिसका भी, तो उस व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा, पूरा नाम यहाँ दोनों कॉलम में लिख दो। एक ही कॉलम में लिख सकते हैं आप। नामनी यहाँ पे आप 2-3 जितना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नामनी बना रहे हैं, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे बन गया नामनी, एक व्यक्ति यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे पहला नाम हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं आशा, ये पहला नाम हो गया, यहाँ पे हो गया निशा, 2 नाम हो गए यहाँ पे। ठीक है, नामनी में डेट ऑफ बर्थ ना, यहाँ पे आपको लिखना है DOB लिखना है। यदि ये जो बच्ची हैं या फिर कोई है, यदि 18 साल, कितने से, 18 साल से कम है, ठीक है, 18 साल से लोग कम है, तो यहाँ पे जन्म तिथि लिखना जरूरी है, मतलब कंपलसरी है। और यदि 18 साल से ये लोग ऊपर हैं तो फिर यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। शेयर ऑफ नॉमिनी, यदि आप एक ही नॉमिनी लिखना चाहते हैं, दूसरा नॉमिनी नहीं बनाते हैं, एक ही बच्चे का नाम नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको 100% कर देना है। यहाँ उसकी बच्ची की यहाँ पे जन्म तिथि लिख देंगे ताकि ये जन्म तिथि रहे। और ये जो बच्ची है और जो खाता खुलवा रहा उस व्यक्ति का संबंध क्या है, यहाँ पे आप उसका संबंध भी लिख दोगे कि संबंध क्या है, पुत्री पुत्र जो भी होगा, माता पिता, तो यहाँ पे लिख दोगे। ये बच्ची या फिर जिस व्यक्ति का आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा है, इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे आप उसका पूरा पता एक लाइन में लिख देना कि ये बच्ची का जो भी पता है यहाँ पे लिखोगे। और इसके साथ ही विटनेस का सिग्नेचर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक गवाही चाहिए आपका, विटनेस जो है गवाही कहते हैं, तो यहाँ पे उसका गवाही का सिग्नेचर करवा लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर गवाही का हो जाएगा और उसका जो है पूरा पता गवाही का जो भी है, जैसे आप खाता खुलवाते हैं तो खाता सिग्नेचर उसी का करवाइए जो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस पे खाता पहले से खुलवा चुका है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम 10 नंबर पेज में देखते हैं, 10 नंबर की लाइन पे देखते हैं। आधार नंबर डला हुआ है, तो आपका जो भी आधार नंबर है 12 डिजिट का, तो यहाँ पे आप 12 डिजिट का आधार नंबर डाल दीजिए, तो इससे आपका जो खाता ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉलम हैं, इसमें आपको कुछ कॉलम को भरना है, कुछ को नहीं भरना है। तो कौन से को नहीं भरना हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे, यदि खाता 14 नंबर पे देखना है, अमाउंट ऑफ मंथली डिपॉजिट,
इंस्टॉलमेंट। यदि आपका खाता इन केस ऑफ आरडी, यदि आपका खाता आरडी है तो फिर यहाँ पे आपको पैसा लिखना पड़ेगा कि कितने से आप खाता खुलवा रहे हैं, कितने रुपए आप जमा करना चाहते हैं, 100 रुपया, 200, 300, जितना भी है। फिर इसके बाद आपको शब्दों में इधर में लिख देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन जो इस पे करना है। बाकी सारे में आप बहुत कठिन भरना है इस तरह से, ठीक है। आप सब कुछ जानते होंगे। ये देखिए बहुत दिमाग लगा के भरा हूं मैं इस चीज को। वैसे ऐसे ही कर देना सब में x। सिग्नेचर अब यहाँ से शुरू होता है। आपका पहला सिग्नेचर होगा यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दो और इसके बाद इस पेज में आपका कहानी पूरा खत्म। अब चलिए इसके तीसरे पेज में चलते हैं जहां आपका केवाईसी है। ये अकाउंट खोलने वाला आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। ये पहला पेज है जो यहाँ तक 9 तक चला था। ये यहाँ से 10 से हमारा दूसरा पेज आता है पीछे साइड का, और यहाँ पे एक सिग्नेचर करना पड़ता है। केवाईसी फॉर्म है आपका ये, ठीक है। केवाईसी फॉर्म में क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना। उसके पहले यहाँ पे एप्लीकेंट के क्या करना है, एप्लीकेंट आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। तो हम वहाँ पे लिखे थे राम कुमार, है ना, तो हम यहाँ पे राम कुमार लिख देंगे। उसका CIF नंबर यदि आपके पास है तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अकाउंट नंबर तो ऑफिस से ही मिलेगा। सिग्नेचर आपका एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक सिग्नेचर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 2 सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी सुंदर सी आपके मुखड़े का फोटो लगेगा, ठीक है। जैसा भी है एक फोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा मस्त अच्छी तरह से खिंचवा कर, ताकि अच्छा स्मार्ट दिखें। और इसके साथ ही यदि 2 बंदे खाते खुलवा रहे हैं, ज्वाइंट में है, तो ज्वाइंट में कैसे होगा, एक व्यक्ति का और फोटो नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक व्यक्ति है तो फिर एक व्यक्ति का यहीं पे बस रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप लोग। और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे भी एक सिग्नेचर होता है। एक प्यारा सा सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना फर्स्ट एप्लीकेंट का, ठीक है। जो भी एप्लीकेंट है यहाँ पे एक सिग्नेचर आप कर दोगे। यहाँ भी केवाईसी वाले फॉर्म में भी आपका नाम पता पूरा लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप पहले देखिए नाम लिखा गया है, और यहाँ पे भी बोला है कि इन सारी चीज को कैपिटल में भरना है, ठीक है। नेम इन कैपिटल लेटर, है ना। तो यहाँ पे आपको कैपिटल में भरना है। तो हम यहाँ पे भर देंगे राम, ठीक है, कुमार। फिर आगे माता पिता जो भी हैं तो लिख देना है हमको, ठीक है। तो हम वो भी लिख देंगे। ये हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। फ्लैट हाउस नंबर वही चीज है, वार्ड नंबर जो आपका है वार्ड नंबर लिखोगे। मोहल्ला आपका कौन सा है, लोकेलिटी क्या है, ठीक है। सिटी आप यहाँ पे लिख दोगे। जिला आपका कौन सा पड़ता है, स्टेट कौन से पड़ता है, यूपी महाराष्ट्र जो भी है। फोन नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है। फोन नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हो, ये ऑप्शनल रहता है। कंट्री आपका इंडिया है तो इंडिया, इतना ही काम चल जाएगा। पिन कोड बहुत जरूरी है, पिन कोड आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, जो भी आपका पिन कोड है। और इसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी आपका लोकल एरिया कौन से वो डाल सकते हो। चलिए यहाँ पे पहुँचते हैं। एक चीज और है जो कि कंपलसरी होती है यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे चाहिए, ये केवाईसी के लिए बहुत जरूरी है। उधर पे हम लोग भरते हैं तो अकाउंट ओपन करने के लिए होता है, ये केवाईसी के लिए होता है। आप जब पैसा कभी भी निकालोगे ना, तो आपका जो सिग्नेचर मैच होता है सिस्टम में, जब कभी पैसा लेने जाओगे अधिकारी लोग जब पैसा मैच करते हैं, तो ये वाला जो केवाईसी वाला फॉर्म है, ये केवाईसी फॉर्म आपका जाता है आपके सर्किल में जाता है ऊपर, और वहाँ इस फॉर्म की फोटो ली जाती है, स्कैन की जाती है और सिस्टम में डाल दिया जाता है। वही फिर आपके कंप्यूटर पे दिखता है कि सिग्नेचर इस तरह से है। यदि आप कुछ गलत सिग्नेचर करते हो तो लोग चेक करते हैं। तो यही वाला जो केवाईसी वाला फॉर्म है, इसी का सिग्नेचर जाता है। तो इसी का यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपको लिखना है। आप आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, आधार कार्ड। और यहाँ उसका 12 डिजिट का एक नंबर आपको लिखना होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे। ये 12 डिजिट का आपको यहाँ पे नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है और आपको दे देना है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपका सिग्नेचर है कितनी जगह हो रहा है। केवाईसी वाले फॉर्म में 3 जगह हो रहा है। एक यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है नीचे में, और 2 यहाँ पे, और एक यहाँ पे दूसरे पेज में हुआ है, ठीक है। और एक फोटो यहाँ पे आप हमको बता दिए कि फोटो यहाँ पे लगानी है। एक फोटो आपको यहाँ पे भी लगानी है, हम बताना भूल गए थे। एक अच्छी सी फोटो खिंचवाइएगा और फोटो यहाँ पे, एक फोटो यहाँ पे भी आपको लगवा देनी है, ठीक है। तो ये आपकी एक फोटो यहाँ पे देखिएगा। पासपोर्ट फोटो आपकी होनी चाहिए, पूरा नहीं होगा। पासपोर्ट फोटो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से फॉर्म भरना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट जो भी करेंगे तो हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और बाकी किसी भी अदर चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। और अभी तक हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, ठीक है।
वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।